हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज हम इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर मूवी दृश्यम 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि दृश्यम 2 स्टार्ट करने से पहले आप एक बार दृश्यम को रिकॉल जरूर कर लें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग डेविड नाम के एक आदमी से होती है जो नशीले पदार्थ सप्लाई करने का काम करता था। हम देखते हैं कि वो एक सीनियर गुंडे को पैसे के बदले नशीले पदार्थ दे रहा होता है और उसे कहता है कि अब वो ये काम छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी वो आदमी वहाँ से डेविड को पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। जब डेविड उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है तभी उसके बीच लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान डेविड की गन से एक गोली उस आदमी को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डेविड उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते डेविड पुलिस स्टेशन के बाहर रुकता है जहाँ वो विजय को फावड़े के साथ देखता है। ये सब कुछ 2 अक्टूबर को होता है जिस दिन शाम की बॉडी को पुलिस स्टेशन में दबाया गया था। लेकिन इस राज के बारे में सिर्फ विजय को ही पता था, पर अब डेविड भी इसके बारे में जान चुका था। डेविड इस पर इतना ध्यान नहीं देता और सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी फैमिली के साथ भागने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डेविड को अरेस्ट करके ले जाती है। इस सीन के बाद मूवी की कहानी 7 साल आगे चली जाती है जहाँ हम विजय और उसकी फैमिली को देखते हैं जो बहुत खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। हालांकि विजय और उसकी फैमिली अभी भी उस ट्रॉमा में है और उनको अभी भी ये डर है कि कहीं शाम की बॉडी पुलिस वालों को मिल ना जाए क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी अभी शाम की बॉडी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अंजू को भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड बुरे बुरे सपने आते हैं, इसीलिए विजय और उसकी फैमिली अभी सोसाइटी से दूर है। 7 साल बाद अब विजय एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का ओनर बन चुका है। विजय को फिल्म्स का बहुत शौक है और इसीलिए अब वो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और अपनी मूवी की कहानी के सिलसिले में विजय एक फेमस डायरेक्टर से भी मिलता है। विजय ने फिल्म की स्टोरी भी खुद ही लिखी है। हालांकि विजय अपनी मूवी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं था और इसलिए वो अपनी मूवी के क्लाइमैक्स को डिस्कस करने के लिए डायरेक्टर के पास जाता है। विजय कहता है कि मूवी के क्लाइमैक्स पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए वो दोबारा से क्लाइमैक्स लिखने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम 7 साल पहले सस्पेंड हुए गायतोंडे को देखते हैं जिसके पास आईजी सर का कॉल आता है और वो तुरंत उसको अपने घर बुलाते हैं। एक्चुअली आईजी सर विजय की केस को दोबारा से खुलवाना चाहते थे। इसके बाद आईजी सर की एंट्री होती है यानी कि तरुण अहलावत की, जो 7 साल पुराने विजय के केस को रीओपन करना चाहते थे। गायतोंडे को आईजी सर ने इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि उसी को विजय के केस के बारे में सब कुछ पता था। गायतोंडे विजय के केस में एक विटनेस भी था जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। इसके बाद मीरा देशमुख की एंट्री होती है जो लंदन से आई थी और मीरा को पूरा विश्वास है कि शाम का मर्डर विजय ने ही किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसको 7 साल पहले विजय को छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब मीरा को एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला है और अब आईजी भी उसकी हेल्प करने वाले हैं। विजय के केस के रीओपन होने की बात पूरे शहर में फैल चुकी है आग की तरह। आगे हम विजय के पड़ोस में रहने वाले एक कपल जेनी और शिव को देखते हैं जो आपस में बहुत लड़ते हैं क्योंकि शिव अक्सर घर पर पी कर आता था और अपनी वाइफ को मारता था। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये कपल कोई नेबर नहीं था बल्कि पुलिस ऑफिसर थे जो विजय और उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए थे। इन दोनों ऑफिसर्स ने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन फिट कर रखे थे जिससे वो उनकी बातें सुन सकते थे। लेकिन विजय और उसकी फैमिली उस इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करते थे। शाम की बॉडी के बारे में भी सिर्फ विजय को ही पता था और इस बारे में विजय ने अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बता रखा था। अब पुलिस 7 साल पुराने इस केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट कर देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात किस किसने देखा था। क्योंकि विजय सुबह 5 बजे पणजी के लिए निकल गया था, इसलिए इसका मतलब ये था कि अब विजय ने सैम की बॉडी 1 से 4 के बीच में ही छुपाई होगी और इस अंदाजे से पुलिस 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही सैम की बॉडी को खोजते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और अब आईजी सर ये अनाउंस कर देते हैं कि जो भी विजय के केस में कोई स्ट्रॉन्ग लीड खोजेगा उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आया था। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि डेविड ही एक ऐसा इंसान है जिसने विजय को उस रात देखा था। अगले सीन में हम आईजी सर को देखते हैं जो विजय के घर के गार्डन में होते हैं और फिर उनके घर के अंदर चले जाते हैं। घर पर विजय तो नहीं होता लेकिन उसकी पूरी फैमिली होती है जो आईजी सर को देखकर डर जाती है क्योंकि वो लोग अक्सर पुलिस को देखकर डर जाते थे और यही डर आईजी सर उनके फेस पर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ डेविड को विजय के केस और 5 लाख के इनाम के बारे में पता चलता है और वो सीधा पुलिस के पास चला जाता है। वो पुलिस को कहता है कि उसको पता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहाँ दफनाया है। पहले तो पुलिस डेविड की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो उस रात की पूरी सिचुएशन बताता है और बताता है कि उसने विजय को 3 बजे के आसपास बॉडी को दफनाते हुए देखा था, तब उसको डेविड पर विश्वास होता है। इसके बाद डेविड पुलिस वालों को
सैम की बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए 25 लाख के इनाम की मांग करता है। ना चाहते हुए भी पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। डेविड आईजी सर से कहता है कि जहां वो इस वक्त खड़े हुए हैं वहीं सैम की बॉडी को दफनाया गया है। तभी पुलिस ये भी रिकॉल करती है कि 7 साल पहले इस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तभी विजय ने बॉडी को यहाँ दफनाया होगा। अब पुलिस ऑफिसर बिना देर किए पुलिस स्टेशन के फ्लोर को तोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो पुलिस स्टेशन को पूरी तरह कवर कर लेते हैं जिससे किसी को इस बारे में पता ना चले। लेकिन विजय को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि विजय ने वही एक कैमरा फिट कर रखा था जिससे उसको उस खुदाई के बारे में पता चल जाता है और अब विजय को भी डर लगने लगता है अब वो पकड़ा जाएगा। पुलिस को भी खुदाई में वो बॉडी मिल जाती है। पुलिस को स्केलेटन ही मिलता है क्योंकि मर्डर हुए 7 साल हो चुके थे। साथ ही पुलिस को विजय और उसकी फैमिली के साथ 8 घंटे की क्वेश्चनिंग का भी ऑर्डर मिल जाता है। अगले दिन ही पुलिस विजय और उसकी फैमिली से क्वेश्चन करने लगते हैं जहाँ पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद होते हैं। आईजी सर विजय को सारी बात बताते हैं और डेविड के बारे में भी बताते हैं, लेकिन विजय ये मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उस आदमी ने किसी और को देखा होगा या फिर वो झूठ बोल रहा है। पुलिस विजय से भी सवाल करती है लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट पर ही रहता है क्योंकि विजय अभी भी सच नहीं बताता, इसलिए आईजी सर एक नई ट्रिक यूज करते हैं। पुलिस विजय की पूरी फैमिली को दूसरे रूम में ले जाकर मारने लगते हैं। गायतोंडे विजय की फैमिली को मारना स्टार्ट करता है और विजय ये सब सामने के रूम से देख रहा था। मीरा देशमुख भी वहीं पर मौजूद होती है। विजय आईजी सर से गायतोंडे को रोकने के लिए कहता है लेकिन आईजी सर कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते थे विजय इसी तरह से अपना गुनाह कबूल करेगा और कुछ देर में ही विजय अपना गुनाह कबूल कर लेता है। विजय कन्फेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। वो पुलिस को बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को अपने ऑफिस में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और जब वो वापस अपने घर जाता है तो वो अपने घर के गेट को खुला देखता है। जैसे ही वो घर में एंट्री करता है एक आदमी उस पर अटैक कर देता है और तभी उस झड़प में उस आदमी की मौत हो जाती है। विजय कहता है जब उसको पता चलता है कि वो आदमी मर गया है तो उसने चुपचाप से वो बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दी। वो ये भी बताता है कि इस बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। विजय सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है जिससे उसकी फैमिली सेफ रहे। कन्फेशन के बाद विजय जब अपने घर जाता है तो उसकी फैमिली बहुत दुखी होती है क्योंकि विजय ने उनका सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। अगले दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है और इस हियरिंग के बाद पुलिस को विजय की कंप्लीट जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। गायतोंडे विजय को उसके घर से पिक करता है। दूसरी तरफ आईजी सर भी खुश थे क्योंकि उन्होंने विजय के केस को सॉल्व कर दिया है। मीरा देशमुख भी वहीं मौजूद होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो आईजी सर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। ये आदमी वही डायरेक्टर होता है जो विजय की फिल्म डायरेक्ट करने वाला था। वो कहता है कि मुझे विजय को पहचानने में गलती हो गई। वो डायरेक्टर आईजी सर को बताता है कि विजय से उसकी मुलाकात 2016 में हुई थी जब वो एक फिल्म का प्रपोजल लेकर उसके पास आया था जिसको वो प्रोड्यूस करने वाला था। उसने ये भी बोला था कि वो दोनों इस मूवी का क्लाइमेक्स मिलकर लिखेंगे। इसके बाद वो डायरेक्टर मीरा देशमुख और आईजी सर को उस मूवी की स्टोरी सुनाता है। एक्चुअल में वो मूवी विजय की लाइफ की बायोपिक होती है। उस मूवी की स्टोरी में विजय वो सब लिखता है जो उन्होंने सैम के साथ किया और जो भी उस केस के दौरान हुआ। विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट्स का डर था, इसलिए उसने इस स्टोरी की एक बुक भी पब्लिश कर दी थी। डायरेक्टर आईजी सर को ये भी बताता है कि वो बुक उसके नाम से पब्लिश हुई। इससे आगे डायरेक्टर आईजी को कुछ बता पाता उससे पहले गायतोंडे का फोन आईजी के पास आ जाता है। वो उसको बताता है कि कोर्ट में गेम बिल्कुल पलट चुकी है। गायतोंडे आईजी को बताता है कि जब कोर्ट में कन्फेशन वीडियो चलाई गई थी तो विजय ने उस कन्फेशन को मानने से इनकार कर दिया। वो कोर्ट में कहता है कि पुलिस वालों ने उसका ये कन्फेशन जोर जबरदस्ती से लिया है और फिर विजय की लॉयर भी कोर्ट में ये साबित कर देती है कि ये सब कुछ पुलिस वालों की एक प्लानिंग प्लॉटिंग है और केस का ये सारा एंगल पुलिस वालों ने एक नोवेल से लिया है। इसके बाद जज भी उस नोवेल को पढ़ता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि पुलिस वालों ने ये सब कुछ प्लान किया है। उसके बाद डायरेक्टर आईजी सर को मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि मूवी की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय एक बार फिर से उसके पास आया था और उसने कहा था कि उसको क्लाइमैक्स में कुछ गड़बड़ लग रही है। विजय डायरेक्टर से कहता है अगर बाय चांस पुलिस को वो बॉडी मिल जाती है। अब इससे आगे डायरेक्टर आईजी को कुछ बता पाता तभी गायतोंडे का फिर से कॉल आ जाता है और इस बार गायतोंडे आईजी को बताता है कि जो बॉडी उन्हें पुलिस स्टेशन से मिली थी उसका डीएनए सैम के डीएनए से मैच नहीं होता है और अब इसके बाद पूरी की पूरी गेम पलट जाती है। अब आईजी सर डायरेक्टर से ये जानना चाहते थे कि क्लाइमैक्स में एग्जैक्टली क्या लिखा गया था। डायरेक्टर आईजी को बताता है कि हीरो को पहले ही अंदाजा था कि वो बॉडी पकड़ी जा सकती है, इसलिए उसने पहले ही इन सब के इंतजाम कर रखे थे। विजय ने सैम की बॉडी को दफनाने के बाद ही सैम जैसी हाइट की एक और बॉडी की तलाश शुरू कर दी थी और उसकी तलाश एक कब्रिस्तान में जाकर खत्म होती है। विजय को एक आदमी मिलता है जो एक चर्च में काम करता था और उसी चर्च के बाजू में वो कब्रिस्तान था। विजय उस आदमी की कुछ पैसों की हेल्प करता है। बदले में वो आदमी विजय को सैम जैसी हाइट और एज के इंसान का स्केलेटन दे देता है। इसके बाद विजय को बस उस स्केलेटन की अदला बदली करनी थी। जहाँ
जहाँ पर स्केलेटन के डीएनए की रिपोर्ट की चेकिंग होती थी वो दिन में होती थी और इसी का फायदा उठा के विजय सैम के स्केलेटन को चेंज कर देता है और सैम के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह विजय की एक बार फिर से जीत हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप दृश्यम मूवी का एक्सप्लेनेशन भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप किसी और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।